नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के सभी दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों का एक बार फिर से मेरे एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों देखिए, अब कई लोग मुझसे कहते हैं कमेंट सेक्शन में कि सर आप रोज आप जो बात को रिपीट कर रहे हैं, कुछ नई बात बताइए। देखिए, ऐसा है कि सबको मुझे हर बात बतानी है। यहाँ हर माइंड का इंसान है, सबको नॉलेज नहीं होता है। शायद आपको हो, अगले बंदे को ना हो। देखिए, मुझे सबको गाइड करना है। हर एक कमेंट का मैं वीडियो में ही जवाब देता हूं, क्योंकि मेरे को पर्सनली सबको जवाब देना है, ताकि एक पर्सनल फील भी आए और समझ में भी आए कि हमारे कमेंट का, मेरे को कमेंट में लिखना मुझे सही नहीं लगता, मुझे सामने से बात का जवाब देना अच्छा लगता है। देखिए दोस्तों, एक अंग्रेजी अखबार में आया था, ये 28 अक्टूबर का मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। अभी ये आगे बताऊंगा कि मैं क्यों पढ़ के सुना रहा हूं। दिल्ली गवर्नमेंट टू बिगन मास वेरिफिकेशन ड्राइव टू वीड आउट फेक डुप्लीकेट पेंशनियर कैंप विल ऑल्सो सेट अप अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट टू हेल्प पेंशनियर कंप्लीट द वेरिफिकेशन प्रोसेस। जिनका जिनका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, डुप्लीकेट पेंशनियर हो, पेंशनियर का डेथ हो गया हो, या पेंशन अपने बताए हुए एड्रेस पे ना हो, ऐसे लोगों के लिए ही ये वेरिफिकेशन ड्राइव चलाया जा रहा था, चलाया जा रहा है। अभी भी जो है चल ही रहा है, समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक समाप्त हो जाता तो कई चीजें शुरू हो जाती। देखिए, कहा तो जा रहा था कि नवंबर में ही समाप्त हो जाएगा, लेकिन अभी तक ये चालू है, क्योंकि अभी भी दोस्तों, अभी भी चीजें, और अगर ये समाप्त हो भी गया होगा तो बहुत ही जल्द इसका आउटपुट भी आएगा। अब मैं बताता हूं कैसे इसका आउटपुट आएगा। देखिए, दिल्ली गवर्नमेंट का जो ये था कि भाई देखो, वेरिफिकेशन जो ये ड्राइव चलाया गया, वेरिफिकेशन जो अभी फिर से शुरू हुआ था नवंबर दिसंबर में, अभी हो रहा है, ये तीनों तरह का दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था तीनों तरह की पेंशनर के लिए था। इसमें मतलब ये था, देखो, डुप्लीकेट मतलब कि मान लो एक व्यक्ति विधवा पेंशन भी ले रहा है और उसने वृद्धावस्था पेंशन भी ले ली। इस इस तरह की चीजें, ऐसी चीजों को रोकना, ठीक है। और देखो, साफ साफ इसमें कहा गया था कि भैया अब जो है ओवर द, देखो, वंस द वेरिफिकेशन इज ओवर, a new list of beneficiary will be prepared to ensure government fund reach the right people, said official. The social welfare department give financial help to around 4 lakh. अब देखो, इसका मतलब ये हुआ, जैसे ही वेरिफिकेशन समाप्त होगा उसके बाद एक नई बेनिफिशियरी की लिस्ट बनेगी। देखो, नई लिस्ट में जिसका नाम आएगा वो एंश्योर होगा कि उसको ही पैसे, मतलब कि जो नई बेनिफिशियरी बनेगी उसको कंफर्म करके फिर उसी को पेमेंट होगा। इसीलिए कई लोग जो कह रहे हैं कि हमारा पेंशन पेमेंट रुका हुआ है, इसी वजह से रुका है। भाइयों बहनों, आपको किसी भी तरीके से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपका जिनका वेरिफिकेशन रह गया था मई जो जून जुलाई तक, उनका अभी हो रहा है। कई लोगों ने मुझे कमेंट भी, मैसेज भी किया कि सर हमें आंगनबाड़ी केंद्र में बुलाया था, हमारे डॉक्यूमेंट लिए गए। बहुत अच्छी बात है, डॉक्यूमेंट लिया गया, वेरीफाई कर लिया गया, बहुत अच्छी बात है। देखिए, सहयोग कीजिए, जितना जल्दी सहयोग करेंगे उतना जल्दी आपका पेंशन आने का चांस बढ़ जाएगा। और इसी वजह से जो लॉन्ग टर्म वाले पेंशनियर हैं, कुछ ऐसे जिसका पेंडिंग है वेरिफिकेशन की वजह से, जैसे 4 से 6 महीने वाले, 8 महीने वाले, या 12 महीने, 1 साल वाले, उनका सब कुछ, उनका वेरिफिकेशन नहीं, क्या जैसे ये वेरिफिकेशन समाप्त होगा, चीजें क्लियर होंगी, वैसे उनका भी रुका हुआ पेमेंट आ जाएगा। उनका कोई वेरिफिकेशन नहीं होना है। अब आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। देखो, जितने नए पेंशनियर हैं, जिनका वेरिफिकेशन पहले ही हो चुका है, कागज जमा कर चुके हैं, उनका कुछ नहीं होना, उनका पेंशन पेमेंट आना है। अब चाहे जब भी आए, आ जाए, चाहे हफ्ते भर में आए, चाहे महीने भर में आए, वो बात की बात है। लेकिन जो बात थी मैंने आपको क्लियर कट बता दी। इसी वजह से कई जो है विधवा माताओं बहनों का, जिनका मार्च मई में पेंशन बंद हुआ था, इस वजह से रुका हुआ है। दोस्तों देखिए, जो भी चीज रहती है मैं आपको स्पष्ट रूप से खुल के बता देता हूं। मेरा काम है आपको दिन प्रतिदिन हर चीज के लिए अवगत कराता रहूं, आप लोग को रिमाइंड कराता रहूं। दोस्तों, मेरा बस यही रहता है लक्ष्य कि आप लोग को भाग दौड़ से बचाऊं, आप लोग को जरूरी जानकारी दूं जो कि जरूरी है। अगर आप इस बात को रिपीट करना कहेंगे तो मैं समझता हूं रिपीट का कोई मतलब नहीं है। जब अब आपको ये, जब भी अखबार में आया हो, आप लोगों ने कहां पढ़ा होगा? तो शायद कई लोगों ने पढ़ा होगा, 100 में से 5 लोगों ने पढ़ा होगा। आजकल इतना ध्यान कौन देता है? तो चीजों को समझिए, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या कारण है। और लोग परेशान है। दिसंबर की विधवा पेंशन देखिए, अब नया हफ्ता ये चालू हो गया।
अब कभी भी आपकी पेंशन इस हफ्ते तक में आ जाएगी। 8 दिन है, आज को लेके 8 वर्किंग डे है इस महीने में, यानी कि 8 दिन ऐसे हैं जिस दिनों में काम होंगे। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि इन 8 दिनों में मैक्सिमम लोग का पेंशन पेमेंट आ जाएगा। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, किसी का भी जो है पेंशन पेमेंट डिले नहीं होगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, न्यू वृद्धा पेंशन जिसे आप लोग सोच रहे हैं कि क्यों नहीं चालू हो रहा, अभी तक तो तकनीकी समस्या ही बताई जा रही थी, हर 15-20 दिन पे अपडेट आया था, बीच में अभी कोई अपडेट नहीं आया महीने भर से कि भैया न्यू वृद्धा पेंशन कब तक चालू होगी। तो दोस्तों मैं आपको एक बात क्लियर कट कर दूं कि देखो, न्यू वृद्धा पेंशन बहुत जल्द ही चालू हो जाएगी, उसमें कोई समय नहीं लगने वाला, बहुत ही जल्द जो है न्यू वृद्धा पेंशन भी चालू होगी। और जैसे ये वेरिफिकेशन जो ड्राइव जो है इस वजह से भी अफेक्ट हुआ है, कई चीजें और जो है विभागीय स्तर पे जो है वो चीजें अफेक्ट जो कर रही हैं। दोस्तों आने वाले समय में हर चीज का बहुत ही प्रॉपर तरीके से आप लोग को इतना प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा जिस तरह से अभी फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि मुख्य रूप से देखो गवर्नमेंट का ठीक ठीक यही कहना है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही थी जिस वजह से कि ये देखने को मिल रहा था कि बहुत सारी गड़बड़ियां हैं पेंशन में, उस चीज की रोकथाम के लिए, उस चीज को जो है करेक्ट करने के लिए ये वेरिफिकेशन ड्राइव जो है चलाया गया। और वेरिफिकेशन ड्राइव ही नहीं, मतलब व्यापक पैमाने पे जून तक तो चला ही चला, अभी भी चल रहा है। हाँ ये बात अलग है कि इससे कई माताओं बहनों को, कई बुजुर्गों को, कई पेंशनियर को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ रहा था और अभी भी है जब तक पेंशन पेमेंट नहीं आ जाती। तो मैं बस यही आप लोग से कहूंगा कि बस थोड़ा बहुत इंतजार करें। दोस्तों हर आज जिसका शाम तक पेमेंट आता है कमेंट में जरूर करिएगा, अगर नहीं आए तब भी बताया करिए। जो बात है आप कम से कम कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपके लिए जब इतनी मेहनत कर सकता हूं निस्वार्थ भाव से, तो आपका भी फर्ज है कि आप लोग कमेंट करें कि आपका पेंशन पेमेंट अगर आया है। डेली अपडेट आप लोग भी दिया करें, जिसका जिसका पेंड नहीं आया उसी की बात करें, जिसका आ रहा है उसको बिल्कुल देखो, 1 महीने वाले, 2 महीने वाले ऐसे पेंशनियर को किसी भी रूप से, किसी भी तरह से कोई भी परेशानी का बात नहीं है, इनको बहुत आसानी से पेंशन हो रहा है और बिल्कुल भी परेशानी की कोई बात ही नहीं है। मेन समस्या जो उनके संग आ रही है जिनका 6 से 8 महीने का पेंशन रुका हुआ है, सितंबर से पेंशन रुका हुआ है, जुलाई से पेंशन रुका हुआ है, वेरिफिकेशन भी वो जो है एक से ज्यादा बार वेरिफिकेशन करा चुके हैं, अलग अलग बार कार्यालयों में जा चुके हैं, कई कई बार कहा जाता है कि बजट का अभाव, कई कई बार कहा जाता है कि पेंशन अभी आपकी रिन्यू में है। तो चीजें थोड़ा सा मन आपका डिसअपॉइंट होता होगा, परेशान होता होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं ये परेशानी ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली, बहुत ही जल्दी इसका समाधान हो जाएगा, बहुत ही जल्द आप लोग का पेंशन देखने को मिलेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं ये कोई दिल्ली ही एक इकलौता नहीं है, हर जगह, हर स्टेट में, हर राज्य में वेरिफिकेशन ड्राइव जो है चलाया जा रहा है और वेरिफिकेशन हो रहा है। क्योंकि दोस्तों गवर्नमेंट, अब सीधी सीधी बात है कि अपात्र लोगों को पेंशन देने का मतलब नहीं है, जो पात्र है वही लाभार्थी पेंशन का लाभ ले पाएगा। और आने वाली जितनी भी कल्याणकारी योजना आएंगी उनमें भी बहुत ही ज्यादा सतर्कता बरती जाएगी। वेरिफिकेशन जो 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 मतलब कि फर्स्ट टाइम जो वेरिफिकेशन होता है, डॉक्यूमेंटेशन होता है, आपको बहुत ही सतर्कता सावधानी से देखो, कभी भी कोई पेंशन पेमेंट के लिए अप्लाई करने आप जा रहे हैं दिल्ली में, कोई भी, चाहे आप विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन, चाहे फैमिली बेनिफिट योजना जो है 20,000 वाला, जिसमें देखो आप अपने डॉक्यूमेंट में मिसमैच ना रखिए, डॉक्यूमेंट को करेक्ट रखिए, क्योंकि उस बेसिस पे भी आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। देखिए मैं आपको बता दूं, कोई आपसे ये बताने नहीं आएगा कि आपका ये वजह हम रिजेक्ट कर रहे हैं, वहां रिजेक्ट हो जाएगा, बाद में जाएंगे तो पता चलेगा कि अरे मेरा तो हुआ ही नहीं, मेरा, आप कहेंगे मेरा सब कुछ सही था। लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों, हमारी कुछ हमारी भी ऐसी गलतियां हो जाती हैं। देखिए अभी मैं इससे पहले जब रिपोर्ट, एक जो प्रिंट मीडिया में एक जानकारी आई थी उसमें, उसको मैंने आपको पढ़ के सुनाया था, तो उसमें एक हेडिंग में लिखा था कि जो न्यू जो मई जून तक जो लोगों ने जो डॉक्यूमेंट जमा किए, वेरिफिकेशन जो रीवेरिफिकेशन जो केवाईसी डॉक्यूमेंट जमा किए लोगों ने अपनी पेंशन को चालू करने के लिए, रिन्यू के लिए, उसमें से भी कई जो अपात्र निकले, मतलब कि दोबारा भी वेरीफाई करने के लिए गए तो वो पात्र नहीं पाए गए, कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ पाया गया जिस वजह से उनकी पेंशन आगे नहीं चल पाई। तो दोस्तों देखिए चीजें बहुत स्पष्ट है। देखो आप नए पेंशनियर नवंबर दिसंबर 2024 वाले, आपका मार्च मई से पेंशन बंद है,
तो आपका जो केवाईसी हो चुका है, तो अब बस आपको इंतजार करना है। दिसंबर का पेंशन है तो आपको इंतजार करना है। जुलाई में बंद हुआ था, डॉक्यूमेंट जमा कर चुके हैं, आपको इंतजार करना है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर वालों को कहना है कि हमने अप्रैल में वेरिफिकेशन करा लिया, क्या फिर से वेरिफिकेशन? नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको वेट करना है। किसी तकनीकी समस्या से या अन्य समस्याओं से पेंशन पेमेंट नहीं आ पा रहा होगा, और कोई आपको कुछ भी नहीं करना। कई की बात दोस्तों, बजट का भी समस्या देखा जाता है, तो आप जो बजट आना चाहिए उस हिसाब से फ्लो में नहीं आता है, जिस वजह से पेंशन में भी डिले हो जाता है। तो यही कुछ नॉर्मल जो कारण है। हालांकि जो वेरिफिकेशन है वो भी अब तक देखिए, कई चीजें इस महीने के अंत तक वो भी क्लियर हो जाएंगी, और जैसे जैसे चीजें क्लियर होंगी, मैं देखिए कोई भी अपडेट आज फिलहाल कोई भी प्रिंट मीडिया में या कोई भी मीडिया सोर्सेस में आज कोई भी खबर नहीं आई है। नई विभाग की ओर से, समाज कल्याण विभाग की ओर से जो भी जानकारी आती है, नई अपडेट आप लोग को देता रहता हूं। और दोस्तों देखिए, जो लोग भी मुझसे कह रहे हैं कि सर पेंशन बढ़ेगी कब, देखिए जब भी जानकारी आएगी तुरंत आप तक पहुंचाऊंगा, लेकिन उसके लिए जानकारी आना भी आवश्यक है दोस्तों। मेरा मतलब बस यही है। कल मैंने दोस्तों एक वीडियो डाला था रात को, उसमें आप घर बैठे कैसे अपने खाते में डीबीटी को ट्रांसफर, डीबीटी को कैसे एनेबल कर सकते हैं, डिसेबल ट्रांसफर, खाते का स्टेटस जो चेक कर सकते हैं कि बैंक खाते में डीबीटी एनेबल है कि नहीं, मैंने उस पर वीडियो डाला है, आप उसको जाइए देख लीजिएगा। बहुत ही मैंने वीडियो बहुत मेहनत से बनाया है आप लोग के लिए, क्योंकि कई ऐसे नए जो पेंशनियर मेरे भाई बहन है, वो बैंकों के चक्कर लगाते हैं, फिर भी उनका डीबीटी ट्रांसफर नहीं होता। कई बार उनको ये होता है कि हमें दूसरे बैंक में डीबीटी को लेना है, अपनी पेंशन को लेना है, ट्रांसफर करना है, उनको एक से दूसरे बैंक जो है भागना पड़ता है, फिर भी उनका काम नहीं होता है। घर बैठे मिनटों में काम हो जाता है। जो तरीका मैंने आपको उस वीडियो में बताया है एनपीसीआई की वेबसाइट के थ्रू, वो वीडियो जरूर जो देखिएगा। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। मिलता हूं शाम को नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, और अगर शाम तक आपका पेंशन आता है तो बहुत अच्छी बात होगी, कमेंट जरूर कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। दिल्ली के सभी पेंशनियर्स का, दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था पेंशन का बहुत बहुत धन्यवाद।